नमस्कार, मैं दीपक कुमार, एडवोकेट हाई कोर्ट। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले 14 डॉक्यूमेंट ज़रूर देखें। आज हम बात करेंगे उन 14 दस्तावेज़ों की जो हमें किसी भी प्रॉपर्टी को लेते समय ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि लोग प्रॉपर्टी खरीदते समय प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं देखते, जिस वजह से वो लोग डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी या फिर ऑलरेडी रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी को खरीद लेते हैं और फिर उनके जीवन भर की कमाई डूब जाती है और फिर वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाते हैं, लेकिन आपको न्याय नहीं मिल पाता है। तो इसलिए ज़मीन, मकान आदि कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इन 14 दस्तावेज़ों को ज़रूर देखें, जागरूक रहें और सतर्क रहें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको कानून से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहें। आइए जानते हैं क्या है वो 14 दस्तावेज। पहला, आपको ये देखना होता है कि टाइटल डॉक्यूमेंट कैसे होते हैं। मतलब आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, मतलब जो सेलर विक्रेता है जो आपको प्रॉपर्टी बेच रहा है, उसके पास ये प्रॉपर्टी कैसे आई। देखिए, जनरली जो प्रॉपर्टी होती है वो 3 तरीके से आएगी। पहला तरीका है सेल डीड के माध्यम से, मतलब उसने ये जो प्रॉपर्टी खरीदी होगी तो उसका ओरिजिनल सेल डीड जरूर देखिए आप। दूसरा, गिफ्ट डीड के माध्यम से, मतलब पिता द्वारा या किसी द्वारा गिफ्ट की गई हो संपत्ति होगी, वो आपको देखना होगा ये गिफ्ट डीड प्रॉपर रजिस्टर्ड है या नहीं। ये 2 चीज़ें आपको देखनी है। और तीसरा, कन्वीनियंस डीड। कॉरपोरेट से जब खरीदा जाता है तो वहाँ पे कन्वीनियंस डीड ड्रॉ होती है। मतलब आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, जिस व्यक्ति से खरीद रहे हैं, आप उस व्यक्ति की ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को ज़रूर चेक करें, क्या वो सही है या नहीं। यहाँ पर मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ। अक्सर हम जब प्रॉपर्टी बेचते हैं या खरीदते हैं तो जनरली पावर ऑफ अटर्नी, जिसे हिंदी में हम आम मुख्तारनामा कहा जाता है, उसके तहत प्रॉपर्टी का क्रय विक्रय करते हैं, जो कि सरासर इलीगल है, टोटली इलीगल है। उसका कानूनी कोई मान्यता नहीं है दोस्तों। अक्सर हम स्टाम्प ड्यूटी बचाने के चक्कर में जीपीए, मतलब जनरल पावर ऑफ अटर्नी, बेचने की कोशिश करते हैं, जो कि वैलिड नहीं है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आप उस व्यक्ति से पावर ऑफ अटर्नी के बेसिस पे प्रॉपर्टी मत खरीदिए, क्योंकि वो आगे डिस्प्यूटेड हो सकता है, जो आपकी प्रॉपर्टी को वैलिड नहीं माना जाएगा। दूसरा, आइए बात करते हैं कि दूसरा डॉक्यूमेंट क्या है। जो दूसरा डॉक्यूमेंट है वो है चैनल डॉक्यूमेंट। वो डॉक्यूमेंट होता है जो, जैसे कि हम आपको एग्जांपल के तौर पर समझाते हैं, ए ने बी को बेचा और बी ने सी को बेचा। तो जब ये प्रॉपर्टी बिकती है तो उसमें रजिस्टर्ड सेल डीड में उसका हवाला जिक्र होता है। आपको चैनल डॉक्यूमेंट ज़रूर देखने होते हैं। अगर प्रॉपर्टी विल वसीयत से बनी है तो विल में उनका नाम है या नहीं है। अगर विल होने के बाद उन्होंने उसे प्रोबेट अपने नाम कराया है या नहीं कराया है, तो ये सारी चीज़ें देखनी होती है। तो हमें चैनल डॉक्यूमेंट में ये सारी बातों को ध्यान से देखना होता है। क्योंकि ज़मीन की नई और पुरानी रजिस्ट्री को ज़रूर देखें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। चैनल डॉक्यूमेंट आप ज़रूर देखें। आइए, तीसरा डॉक्यूमेंट क्या है, हम उस पर बात करते हैं। तीसरा डॉक्यूमेंट है इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। क्या होता है समझते हैं। आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उस पर कोई मॉर्गेज, बैंक लोन तो नहीं है। क्या इस पर कोई टैक्स बाकी है, या इस पर किसी तरह की कोई पेनल्टी है या नहीं है, ये हम
इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट के माध्यम से जानते हैं। मेरी ये राय है कि आपको जब भी आप प्रॉपर्टी को खरीदने जाएं तो उससे पहले आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएं और वहां पर फॉर्म 22 भर कर उस प्रॉपर्टी की डिटेल्स जानिए। जनरली ये फॉर्म 22 ही होता है, अलग अलग राज्यों में ये वैरी भी कर सकता है, आप इसे अपने राज्य के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो आप जिस भी राज्य के हों तो आप अपने राज्य में अपनी रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएं और वहाँ पूछें कि मुझे इस इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट को जानने के लिए आपको कौन सा फॉर्म भरना है, तो आप वहाँ पे वो फॉर्म भर सकते हैं। आप उसे देख लें। इस फॉर्म को भरने के बाद आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशंस मिल जाएगी, जैसे इसे किसने खरीदा, किसने बेचा, कितना टैक्स बकाया, कितना लोन लिया गया है, कितनी पेनाल्टी है, ये सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर कुछ बकाया नहीं होगा तो रजिस्ट्रार ऑफिस से आपको फॉर्म 15 में नील लिख करके आएगा। वहाँ पे आप जब फॉर्म 15 आपको वहाँ से रिसीव होगा रजिस्ट्रार ऑफिस के माध्यम से, तो वहाँ पे आपको उस कॉलम में नील लिखा रहेगा। लेकिन अमूमन ये देखा गया है कि रजिस्ट्रार ऑफिस अपडेट नहीं होते हैं, इसलिए पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाती है। लेकिन आपको प्रॉपर्टी खरीदते समय इस फॉर्म को भरकर संपूर्ण जानकारी जरूर लेनी चाहिए, ताकि आप किसी भी तरह के फ्रॉड से बच सकें। जब आप प्रॉपर्टी खरीद रहे होते हैं तो आप अपने वकील से, जो भी आप वकील जब की रजिस्ट्री कराते हैं, तो आप अपने वकील से टाइटल सर्च रिपोर्ट बनवाने को ज़रूर कहें। उसमें इस इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट का हवाला ज़रूर होता है। आपको पता चल जाएगा कि आप जो लैंड परचेस कर रहे हैं वो हर प्रकार के कर मतलब टैक्स से मुक्त होगा या नहीं, ये आपको सारी जानकारी उससे मिल जाएगी, मतलब टाइटल सर्च रिपोर्ट के माध्यम से। तो आइए समझते हैं वो चौथा डॉक्यूमेंट क्या है। चौथा डॉक्यूमेंट जो है वो है एक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जब आप किसी डेवलपर से प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उस पर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलेगा। आप उस सिटी के डेवलपमेंट अथॉरिटी से पता लगा सकते हैं कि उस बिल्डिंग का नक्शा पास है या नहीं, मतलब वो प्रॉपर्टी, वो बिल्डिंग सैंक्शंस प्लान के अकॉर्डिंग है या नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट से पता चल जाएंगी। पांचवा, पोजीशन लेटर या इसे आप अलॉटमेंट लेटर भी कह सकते हैं। जिस बिल्डिंग में आप फ्लैट ले रहे हैं उसमें सेलर के पास पोजीशन लेटर है या नहीं है, ये गवर्नमेंट तब देती है जब आपने सारे रूल्स रेगुलेशन पूरे किए हों। तो आप ये सारी चीज़ें पोजीशन लेटर अपने बिल्डर से आप ज़रूर मांगें, उनसे लें। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, पोजीशन लेटर, ये सारी चीज़ें आप उनसे मांगें। छठवा, मॉर्गेज। आपको ये देखना होता है जो आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वो किसी लोन के बदले मॉर्गेज तो नहीं है। अगर वो प्रॉपर्टी बैंक में मॉर्गेज है तो उस प्रॉपर्टी को आप कभी ना खरीदें, नहीं तो आपको आगे चलकर दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। आप इसको जानने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस से टाइटल सर्च रिपोर्ट बनवा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। सातवां, टैक्स रिसिप्ट मतलब प्रॉपर्टी टैक्स सिस्टम। जनरली जिस जगह पर लैंड होता है वहाँ की लोकल म्यूनसिपाल्टी होती है जो टैक्स कलेक्ट करती है, टैक्स लेती है। तो लैंड टैक्स हो गया, हाउस टैक्स हो गया, वाटर टैक्स हो गया या फिर इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको ये देखना है कि जो पहले ओनर था उसने लैंड टैक्स भरा है या नहीं। इससे ये होगा कि आप टैक्स लायबिलिटी से बच जाएंगे। जो पहले आपका ओनर है उसने सारी अपनी लायबिलिटी पूरी की है या नहीं की है, आप ये टैक्स रिसिप्ट उनसे ज़रूर मांगे। आइए समझते हैं आठवां पॉइंट क्या है। आठवां, यूटिलिटी बिल। यूटिलिटी बिल आपको ये देखना भी ज़रूरी है कि आपके पहले के ओनर ने सारे यूटिलिटी बिल मतलब बिजली बिल, वाटर टैक्स भरे हैं या नहीं भरे हैं।
ये आप ज़रूर देखें, नहीं तो ये आपके ऊपर ये इम्पोज हो जाएगी। 9वां, कार अलॉटमेंट लेटर। अगर आप किसी बिल्डिंग में फ्लैट ले रहे हैं तो बिल्डर से अपना कार अलॉटमेंट लेटर ज़रूर लें, नहीं तो आपको आगे समस्या ज़रूर होगी। अगर आप ये नहीं लेते हैं तो आगे चल के जो इस कार पार्किंग की समस्या होती है, फिर वहाँ पे आपको आपको कार पार्किंग की समस्या आएगी, तो वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो इसको आप ज़रूर अपने फ्लैट के अकॉर्डिंग अपना अपना नंबर अलॉट करा लें। 10वां, रेसिडेंशियल वेलफेयर, RWA, रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन होता है। कोई भी जब भी कहीं आप सोसाइटी होती है वहाँ पर रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन होता है। अगर आप किसी कॉलोनी बिल्डिंग में फ्लैट या प्लॉट खरीद रहे हैं तो आपको ये देखना होगा कि आपके प्रीवियस ओनर को RWA की NOC मिली है या नहीं मिली है, क्योंकि कई बार ओनर अपने मेंटेनेंस चार्जेस नहीं भरते हैं, तो जिससे अगला ओनर जो आता है उसे ये चार्जेस पे करना पड़ता है, एक्स्ट्रा लायबिलिटी उसके ऊपर बढ़ जाती है। तो आप ये ज़रूर देखें। 11वां पॉइंट, म्यूटेशन, जिसे दाखिल खारिज कहते हैं, फॉर्म ए, जिसे हम हिंदी में जमाबंदी भी कहते हैं। आप जब भी प्रॉपर्टी खरीदें तो ये ज़रूर देखें कि प्रीवियस ओनर का नाम पर म्यूटेशन हुआ है या नहीं। अगर आप ये नहीं देखते हैं तो आपको आगे नाम स्थानांतरण में समस्या आ सकती है। अगर आप एक्चुअल ओनर से प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको म्यूटेशन में कोई समस्या नहीं आएगी और आपका नाम खतौनी या लोकल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट में चढ़ जाएगा। 12वां, कन्वर्जन सर्टिफिकेट। आप जानते हैं कि दो तरह के लैंड होती है, एक कॉमर्शियल लैंड और दूसरी एग्रीकल्चर लैंड। आपको ये चेक करना होता है कि एग्रीकल्चर लैंड से कॉमर्शियल लैंड में कन्वर्जन हुआ है या नहीं। अगर आप ये नहीं देखते हैं तो आप उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर करना भी होगा तो आपको लोकल डिपार्टमेंट को हैवी अमाउंट पे करना होगा। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर देखें, तभी आप उस एग्रीकल्चर लैंड का यूज़ कर पाएंगे। उस चीज़ को कन्वर्जन सर्टिफिकेट आप ज़रूर देखें। फिर बात करते हैं हम 13वां पॉइंट की। जो 13वां पॉइंट है, रियल ओनर जो हो वो बहुत ईमानदार हो, रियल ओनर इज़ ऑनेस्ट, सही हो। अगर ये चीज़ नहीं देखते हैं आप कि वो सारी डॉक्यूमेंट्स आपके सही है, लेकिन जो जो आपका जिससे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, जो आपका सेलर है, अगर वो ऑनेस्ट नहीं है तो आपके सामने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्या खड़ी होगी। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि रियल ओनर जो हो वो ऑनेस्ट हो, वो फेक ना हो, फ्रॉड ना हो, तभी आप सारा प्रॉपर्टी का सेल परचेज आप इजीली कर पाएंगे बिना किसी हस्तक्षेप के, बिना किसी प्रॉब्लम के। 14 पॉइंट, ये 14 पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण है। आकार पत्र 41 और 45 चकबंदी अभिलेख जरूर देखना चाहिए, जिससे ये पता चलता है कि ये ज़मीन किस श्रेणी की है, सरकारी तो नहीं थी, क्या ये ज़मीन गलती से उस व्यक्ति के नाम तो नहीं आ गई। ये जिला लेखा विभाग होता है हर एक ज़िले में, वहाँ आप जा कर के आकार पत्र 41 और 45 निकलवा करके आप ये देख सकते हैं कि ज़मीन सरकारी तो नहीं है, तालाब पे तो नहीं है, या फिर कोई ऐसा कहीं किसी चीज़ की कोई उस पर प्रॉब्लम तो नहीं है। वो सारी चीज़ें आप वहाँ से आकार पत्र 41 और 45 निकाल के देख सकते हैं। फिर आप, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सारे 14 दस्तावेज हैं जिनको आप देख करके इजीली आप अपनी प्रॉपर्टी को परचेज करते हैं। क्योंकि आजकल फ्रॉड के कुछ नए तरीके आ चुके हैं दोस्तों। एक ही ज़मीन की डबल रजिस्ट्री कर दे रहे हैं, सरकारी ज़मीन की रजिस्ट्री कर दे रहे हैं, ज़मीन का केस पेंडिंग होने पर भी रजिस्ट्री कर दे रहे हैं, लोन बंधक ज़मीन की रजिस्ट्री होती है उसको आप जो है लोन रजिस्ट्री कर दे रहे हैं, भौतिक कब्जा संबंधी ज़मीन बची नहीं है, ज़मीन है ही नहीं, लेकिन झूठ बोलकर बेच दे रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं आजकल लोगों को महत्वपूर्ण तरीके से फेस करनी पड़ रही है। तो ये 14 डॉक्यूमेंट्स थे। अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आप किसी भी तरह के फ्रॉड से बच सकेंगे। अगर आप इन बात पर ध्यान नहीं दिया तो आप कभी ना कभी कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस सकते हैं।
उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अब आप प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले में जागरूक हो गए हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि और लोग जागरूक हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।